हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। ये ज़िंदगी भी ना कुछ अजीब सी है। हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, बहुत कुछ बता के जाती है, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमें दे के जाती है ना, जिसे हम ना कभी भुला नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे ही लम्हे होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी कभी भुला नहीं सकते। बशर्ते हम चाहे उनसे कितना भी दूर जाने की कोशिश करें ना, नहीं, अपने दिल से उसे हटा नहीं सकते हैं। और ये लम्हा हर किसी की ज़िंदगी में आता है, चाहे वो किसी शख्स से मिलना हो, या उन शख्स से बिछड़ने का, या फिर कुछ और। सबकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लम्हे आते हैं जिन्हें हम कभी चाहकर भी भुला नहीं सकते हैं। और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि किसी को बताने से ना, मतलब अपने मन की बात बताने से ना, दिल और मन दोनों हल्का हो जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ ऐसी नहीं होती। कई बार हम चाह कर भी ना किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं, बता पाते भी नहीं हैं, और ना ही कभी बताने का दिल करता है। इसी लम्हे की याद में एक किस्सा सुना रहा हूँ। ठंड की मौसम थी, लेकिन ठंड ज़्यादा नहीं थी। यूँ कहे तो ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। शाम का वक्त था। मैं अपने घर पे छत पे घूम रहा था। मेरे एक दोस्त कहे या चचेरे भाई, वो मेरे साथ छत पे था। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे और घूम रहे थे। तभी कुछ देर बाद ठंड अचानक से बढ़ गई। तो मेरा भाई बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है? मैंने कहा नहीं, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वो नीचे चला गया। मैं कुछ देर ऐसे घूमता रहा। फिर मैं सोच रहा था मैं भी चला जाऊँ। तभी मैंने बगल के छत पे देखा, वहाँ पे एक लड़की रस्सी से अपने सूखे कपड़े उतार रही थी। कपड़े की हल्की सी ओट से मैंने पहली बार उनको देखा था। दिखने में वो हल्की सी सांवली, लेकिन नैन नक्श कुछ की बनावट कुछ ऐसी थी कि बस मन कर रहा था देखता जाऊं, देखता ही जाऊं। कुछ देर देखने के बाद मुझे खुद एहसास हुआ कि शायद उनको पता चल गया है कि मैं छुप छुप के उन्हें देख रहा हूँ। जब मुझे ये इस बात का एहसास हुआ तो मैं अपने नज़रें नीचे कर ली, और वो भी अपने कपड़े जल्दी से उतार के नीचे चली गई। मुझे लगा शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं आई हो, तो मैं भी कुछ देर बाद नीचे चला आया। नीचे आने के बाद मेरे मन में यही ख्याल आ रहे थे, आज तक मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर वो है कौन? मैं बस इसी उधेड़-बुन में था। तभी मम्मी की आवाज़ आई। उन्हें कुछ काम था मार्केट का, सो बुला रही थी। मैं चला गया, मार्केट से वापस आया। फिर रात हो गई, सबने डिनर किया और सब सोने चले गए। मैं भी घर पे जब होता हूँ तो अपने चचेरे भाई के साथ सोता, या कभी अकेले सो जाता हूँ। अक्सर वो आके सो जाता है मेरे रूम में। तो उस दिन भी वो आया और सो गया। कुछ देर फ़ोन चलाया, फिर सो गया। मगर पता नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था, आखिर वो है कौन। इसी सोचबीन के साथ पता नहीं कब नींद लग गई और मैं सो गया। सुबह उठा। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले समय देखा, सुबह 7 बज गए थे।
आज पहली बार हुआ जो पापा की आवाज़ नहीं आई कि उठ जा, वरना 6 बजे के बाद ही उनकी आवाज़ आने लगती है, सुबह हो गई कब तक सोएगा। और मैं बस यही कहता, बस कुछ देर, बस उठ रहा हूँ। पापा कहते हैं हाँ पता है मुझे, कब उठेगा। यही कुछ देर करते करते अक्सर मैं 8 या 8:30 बजे तक उठ जाता था। उस दिन 7 बजे उठ गया, और जैसे मैं उठा सबसे पहले ब्रश लिया और छत पे भागा। मुझे लगा दिख जाएगी, क्या पता, लेकिन नहीं, वो नहीं थी। मैं वहाँ पे 10 बजे तक रहा। फिर मम्मी ने आवाज़ दी, क्या कर रहा है? मैंने कहा आ रहा हूँ। कह रहा फिर मैं नीचे आ गया। पूरे दिन सोचता रहा। पूरे दिन उस दिन मैं कहीं नहीं गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करता रहा। फिर जैसे शाम हुई, मैं छत पे 4 बजे से बैठा रहा। मैंने सोचा आ जाएगी आ जाएगी। 4 से 6 बज गए, वो नहीं आई।